गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप सब स्टूडेंट? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आप सब अच्छे होंगे और अपना सब ध्यान भी रख रहे होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का किया था आंसर इन वन वर्ड्स। आई होप आप सब ने वो सब कुछ अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा और आपने उसे लर्न भी कर लिया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, और ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है और आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको केवल लिखना ही है, याद भी करना है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमें बताना है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। आंसर है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दे आर दोज विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डर ऑन कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जो कि गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और ठंडा करने पर आराम से हार्ड हो जाते हैं, और आप इनको रिसाइकल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ये कैसी होती है? These plastics when molded once cannot be soft again and lose their plasticity। ये वाली प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जब हम इनको एक बार गर्म कर देते हैं और मोल्ड कर देते हैं किसी एक शेप में, तो हम इन्हें दोबारा सॉफ्ट नहीं कर पाते हैं और इस तरह से वो अपनी मोल्ड होने की जो क्वालिटी है, यानी कि जो प्लास्टिसिटी है, उसको वो खो देते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के क्या यूजेस हैं हमें बताना है। फर्स्ट, इसका फर्स्ट है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ब्राइडल व्हील्स, कारपेट्स, रोप्स एटसेट्रा। नायलॉन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? एक तो हमें पता है कपड़े बनाने में, ब्राइडल व्हील्स यानी कि जो दुल्हन के घूंघट होते हैं ना, उसको बनाने में भी, कारपेट्स जो हम बिछाते हैं, रस्सियाँ बनाने में नायलॉन का यूज होता है। सेकेंड, इट इज़ यूज इन कॉम्स, टूथब्रशेस एट्सेट्रा। और इसका हम और भी बहुत जगह, जैसे कंघी बनाने में या फिर कंघी बनाने में या फिर टूथब्रश बनाने में या फिर और भी बहुत सारी जगह हम अपने घर में इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। हमें बताना है जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। आंसर, सम एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक लिस्ट आउट बिलो। नीचे कुछ हमने लिस्ट आउट कर रखी हैं कि क्या क्या प्लास्टिक से हमें फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? प्लास्टिक डू नॉट ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट कोरोड ईजिली। प्लास्टिक जल्दी से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रिएक्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इनमें जर भी नहीं लगता है। तभी हम इनके अंदर कोई भी तरह का खाना, जैसे आपने देखा दालें होती हैं, चावल होते हैं, आटा होता है, हम इनके अंदर आसानी से रख लेते हैं और इन्हें बंद एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो वो उनमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है। सेकेंड, दे आर लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल। ये वजन में हल्के होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं काफ़ी, और मतलब आप इन्हें ईजिली लंबे टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड, दे डू नॉट कंडक्ट हीट। ये ऊर्जा को अपने अंदर से पार नहीं होने देते, मतलब कि ये गर्मी को भी अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। ये अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देते हैं और इसलिए ये एक तरह के शॉक प्रूफ सॉकेट्स के रूप में भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी के हम लोगों के बटन होते हैं, स्विचेस होते हैं, ये ज़्यादातर किसके बने होते हैं? ये प्लास्टिक के ही बने होते हैं। इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये शॉक प्रूफ होते हैं, इनको टच करने से हमें शॉक नहीं लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन ईस्टर, हाउ इज इट सिग्निफिकेंट फॉर मेकिंग फाइबर। ईस्टर क्या होता है और इसका रेशे बनाने में क्या इसका अलग महत्वता है। तो हमें पता है एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेलिंग यानी कि मीठा स्मेल देने वाला कंपाउंड से बनता है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन से बनता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल फ्री फाइबर। इसका जो फाइबर होता है बहुत ही मजबूत होता है और इसमें किसी भी तरह के रिंकल्स, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। इसे आराम से धोने में और मेंटेन करके रखना भी आसान होता है।
जैसे एग्जाम्पल एस्टर का क्या है, पॉलिएस्टर, देखा ना, पॉलिएस्टर के हम कपड़े पहनते हैं, या फिर पॉलिएस्टर को क्या किया जाता है, किसी नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड करके एक अलग तरह का हम कपड़ा बनाते हैं, जैसे कि लाइक टेरिकोट का कपड़ा होता है, टेरेलिन होता है, ये सब इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक्स। हमें बताना है जो प्लास्टिक की रिएक्टिविटी पे बताना है कि प्लास्टिक की रिएक्टिविटी कैसी होती है। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। हमने अभी पढ़ा था कि प्लास्टिक जो होता है वो हवा के साथ और पानी के साथ कैसा भी रिएक्शन नहीं देता है, और इसीलिए ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है और इसमें जर भी नहीं लगता है। दे आर ऑल्सो अनअफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर अलग अलग तरह के केमिकल्स के अगर कांटेक्ट में भी आ जाता है तो भी ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है, तो इसीलिए ये इसकी रिएक्टिविटी पे हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है। तो ये सारा आपको अपनी अपनी नोटबुक के अंदर वर्क कंप्लीट करना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।